गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम गोपाल लाल मीणा है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कंप्यूटर लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज हम बीटीआर द्वारा 2019 का पेपर डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग के सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये पेपर बनाया गया है और इसका सॉल्यूशन है, ये आपके बिल्कुल बीटीआर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यहाँ पे बात करते हैं, जो इसके अंदर आपके छोटे छोटे दो क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या होता है? तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर केवल हमें यहाँ पे डेफिनेशन ही देनी है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा वेयरहाउस की डेफिनेशन की। ये डेटा वेयरहाउस इज सिंपली ए सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा obtained from a variety of different sources and made available to end user in a way they can understand and use it a बिजनेस कंटेंट। तो जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जैसे मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े एफसीआई गोदाम होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, अनाज के वेयर हाउस होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कि डेटा का वेयर हाउस होता है, सिंगल होता है, कंप्लीट और कंसिस्टेंट होता है, और जो भी आपका डेटा होता है डिफरेंट वैरायटी से डेटा सोर्स होता है, उससे डेटा को एक जगह स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, व्हाट इज़ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रोसेस दैट क्रिएट क्लस्टर्स such that data point inside a cluster are close to each other and also far apart from data point in the cluster। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक क्लास है, क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट जैसे एक साथ 50 स्टूडेंट एक साथ बैठे हैं। अब उसके अंदर कुछ स्टूडेंट ने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी है और कुछ ने रेड और कुछ ने ब्लू पहन रखी है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड ग्रीन और ब्लू वाली टी शर्ट वाले स्टूडेंट है वो एक जगह हो जाए अलग अलग। तो ये एक प्रकार से आपकी क्लस्टरिंग कहलाती है। तो आपका यहाँ पे कई प्रकार से क्लस्टरिंग हो सकती है, 2 क्लस्टरिंग हो सकती है, 4 क्लस्टरिंग हो सकती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका आता है, डिफाइन डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है? तो जो आपका डेटा इंटीग्रेशन टेक्निक कंबाइंस डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इनटू ए कोर एंड स्टोर। मीन्स आपका जो डेटा इंटीग्रेट क्या करेगा कि जितने भी आपके डेटा सोर्स हैं, कई सारे डेटा सोर्स से आपका डेटा आ रहा है, तो उनको एक सिंपल एक कोरेंट स्टोर के अंदर उसको स्टोर करना होता है। इन अदर वर्ड, डेटा इंटीग्रेशन द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस। जो आपके मल्टीपल डेटाबेस होंगे उनका एक प्रकार से आपका स्टोर होगा। डेटा क्यूब्स और फाइल्स। डेटा इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा residing at different source and providing the user with unified view of this data। तो ये आपका डेटा इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ए न्यूरल नेटवर्क इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट। जो आपका न्यूरल नेटवर्क होता है वो कंप्यूटेशन मॉडल होता है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आता है। हम कई बार देखते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर हम लोग चेस खेलते हैं, कंप्यूटर के साथ हम गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं। तो आजकल थोड़ा लूडो का बहुत ज़्यादा चल रहा है मोबाइल के ऊपर। तो आपने लूडो के ऊपर देखा होगा कि एक साइड में आप रहते हो और एक साइड में आपके कंप्यूटर या मोबाइल होता है। तो उसको कैसे आपके मूव का पता लग जाता है कि आप नेक्स्ट मूव कौन सा करने वाले हो। तो ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आता है। न्यूरल नेटवर्क ग्राफ्स दैट डिफाइन दैट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। लर्निंग एल्गोरिथम दैट इंडिकेट हाउ लर्निंग द टेक प्लेस। रिकॉल टेक्नोलॉजी दैट डिटरमाइन नाउ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन। तो ये आपका जो मेन पार्ट है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 था 2 नंबर का, व्हाट इज OLAP। OLAP क्या होता है? यहाँ पे हमें OLAP की सिंपल डेफिनेशन देनी है। द टर्म ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग OLAP refers to technology that allow user for multi-dimensional database to generate online descriptive or comparative summaries of data and other analytic query। तो जो भी हम बड़े बड़े जो सर्वर होते हैं डेटाबेस के, डेटा वेयरहाउस के, उनके ऊपर जो हम क्यूरी चलाते हैं या मतलब वो प्रोसेस करते हैं, वो आपकी OLAP कहलाती है। एनालिटिकल एक होती है आपकी OLTP और एक आपकी होती है OLAP। इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस याद रखना है कि ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग क्या होगी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होगी। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे, एक्सप्लेन OLTP। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि OLTP क्या होगा। तो यहाँ पे OLTP के बारे में बताया गया, उसके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, डिजाइन फॉर रियल टाइम बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेस। तो आपके रियल टाइम बिजनेस ट्रांजैक्शन से बैंकिंग सिस्टम उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्टिमाइज फॉर ए कॉमन एंड नाउन सेट ऑफ ट्रांजैक्शन यूजुअली
इंडिविज नेचर एडिशन अपडेशन डिलीशन ऑफ ए टाइम पर टेबल। तो इसमें आपका जो एडिशन होगा डिलीशन होगा ये अपडेशन होगा ये पर टेबल होगा। सपोर्ट फ्यू कॉन्करेंट यूजर रिलेटिव टू द OLTP एनवायरनमेंट। लोडेड विद कंसिस्टेंट वैलिड डाटा रिक्वायर्स नो रियल टाइम वैलिडेशन। OLTP सिस्टम यूजुअली स्टोर डेटा फ्रॉम ओनली ए फ्यू वीक्स और मंथ। तो जो आपका OLTP का डेटा होगा वो आपका थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, कुछ टाइम के लिए। OLTP ऑपरेशन एक्सेस ओनली ए हैंडफुल और रिकॉर्ड्स रिट्राइव द करंट ऑर्डर ऑफ दिस कस्टमर। तो जो आपका हम कभी बात करते हैं जब हम थोड़ा सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे किसी यूजर बैंकिंग सिस्टम में किसी का अकाउंट का बैलेंस चाहते हैं, उसके 10 ट्रांजेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए हम OLTP काम में लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस कैंडिडेट ने इस मंथ के अंदर पैसा 2 बार जमा कराया, पिछले मंथ में 5 बार जमा कराया, तो इसका आंसर हम OLTP से नहीं दे सकते। इसके बाद में हम देखते हैं OLTP सिस्टम ऑफ्टन यूज फुली नॉर्मलाइज स्कीम टू ऑप्टिमाइज अपडेट इंसर्ट डिलीट परफॉर्मेंस एंड गारंटी डेटा कंसिस्टेंसी। तो आपके जो एसिड प्रॉपर्टी है डेटाबेस की वो आपका OLTP सिस्टम पूरा सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपका इंसर्ट है, डिलीट है, परफॉर्मेंस है, ये आपकी गारंटी देता है डेटा की। OLTP सिस्टम सपोर्ट ओनली प्री डिफाइंड ऑपरेशन। योर एप्लीकेशन माइट बी स्पेशली टर्न और डिजाइन टू सपोर्ट ओनली दिस ऑपरेशन। मीन्स अगर मैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई जैसे कैशियर है वो अगर कोई उस पर परफॉर्म करना चाहता है ऑपरेशन, तो उसके पास 2 ही ऑपरेशन होंगे, या तो वो उसका डेटा देख सकता है या उसको अपडेट करने के लिए उसमें से पैसा निकाल सकता है, उसमें से पैसा जमा करा सकता है। ये उसको ऑथराइज होता है इसके लिए। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वो उस यूज़र का उसके अकॉर्डिंग 5 लाख का अगर उसका लोन है उसको अगर 10 लाख का कर दे तो उसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस बनी होती है वो एक फिक्स एक्सेस के तौर पे बनी होती है। इसके बारे में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में का सेकंड पार्ट। एक्सप्लेन डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या होता है? ए डेटा वेयरहाउस इज ए पावरफुल डेटाबेस मॉडल दैट सिग्निफिकेंटली एनहांस द यूजर्स एबिलिटी टू क्विकली एनालाइज लार्ज मल्टी डायमेंशन डेटा सेट। इट क्लीन द ऑर्गेनाइज डेटा टू अलाउ यूजर टू मेक बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट। तो जब भी हम बड़े डिसीजन बनाना चाहते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि मौसम वाले पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि आज 10 दिन बाद में बरसात आ जाती है, तो उनको पता कैसे लगता है? तो ये बड़ा जो डेटा आता है उसको ये स्टोर करते हैं, और ये डेटा जो स्टोर किया जाता है वो आपका डेटा वेयर हाउस होता है। तो डेटा वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये भी अपने को याद रखने हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके। तो पहला आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपका डेटा है वो एप्लीकेशन की बजाय सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। द डेटा ऑर्गेनाइज बाय सब्जेक्ट कंटेन ओनली द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डिसीजन सपोर्ट प्रोसेसिंग। इन अदर वर्ड डेटा वेयर हाउस आर डिजाइन टू हेल्प यू एनालाइज डेटा एनालाइज करने के लिए डेटा काम में आता है। दूसरा इसका फीचर आपका इंटीग्रेटेड डेटा दैट इज गैदर्ड इनटू द डेटा वेयरहाउस फॉर्म ए वैरायटी ऑफ सोर्स एंड मर्ज इनटू ए कोहेरेंट। मतलब जो आपका डेटा अलग अलग सोर्स से आ रहा है उसको अपने को एक जगह करना है, तो ये आपको इंटीग्रेटेड फीचर होना चाहिए। इंटीग्रेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा वेयरहाउस मस्ट पुट डेटा फ्रॉम डिस्प्ले सोर्स इनटू ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट। इसके बाद में आपका आता है थर्ड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स डेटा आर नॉट अपडेटेड और चेंज इन एनी वे दे एंटर द डेटा वेयरहाउस। तो इसलिए आपका क्या होगा कि जो आपका डेटा है वो एक बार आपने डेटा वेयरहाउस के अंदर डाल दिया तो उसको आप उसको किसी कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे, बट आर ओनली लोडेड एंड एक्सेस। आप केवल उसको लोड करेंगे और उसको आप क्या करोगे, एक्सेस कर सकते हो, उसमें चेंज नहीं करेंगे। फोर्थ आपका जो इंपॉर्टेंट फीचर है टाइम वेरिएंट। ऑल डेटा इन डेटा वेयरहाउस इज आइडेंटिफाई विद ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड टू बी यूज फॉर कंपेरिजन ट्रेंड एंड फोरकास्टिंग। दिस डेटा आर नॉट अपडेटेड। तो आपका जो डेटा है वो आपका हमेशा टाइम वेरिएंट होना चाहिए। मीन्स आपका जो जैसे फोरकास्टिंग है, इसके बिजनेस ट्रेंड है, इनके लिए आपका डेटा हमेशा आपका कंपैरिजन के लिए काम में आता है, तो आपका वो टाइम वेरिएंट होना चाहिए। द टाइम ओरिजिन फॉर द डेटा वेयरहाउस इज सिक्वेंटली लॉन्गर देन दैट ऑपरेशन सिस्टम। तो आपका जो ये ऑपरेशनल सिस्टम होता है उससे थोड़ा सिग्निफिकेंट लॉन्गर होता है, तो इसलिए जो आपका वेयरहाउस है वो टाइम वेरिएंट होना चाहिए। तो आपने आज यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।